हरे कृष्णा। वेलकम टू ऑल द डिवोटीज फॉर टुडेज सेशन ऑफ गीतामृता। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आज के गीतामृत सत्र के लिए। कार्यक्रम की शुरुआत भगवत मंत्रों के द्वारा मेरे साथ उच्चारण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर से सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। भगवत गीता श्लोक संख्या 17 बाय मिस्टेक मैंने 16 लिखा था, 17 है। अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान। तो श्लोक संख्या 17 इस प्रकार। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च। भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बतला रहे हैं? भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं पिताहमस्य जगतो, मैं इस पूरे ब्रह्मांड पूरे जगत का पिता हूं। इतना ही नहीं, केवल पिता नहीं, माता धाता पितामह, माता भी मैं ही हूं। धाता, कोई बोलेगा ठीक है, कई सारे बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन पेरेंट्स नहीं होते हैं और उनका लालन पालन पोषण कोई और करता है। धात्री, धाता, मेंटेनर। भगवान बोल रहे हैं धाता भी मैं ही हूं, आश्रयदाता, धाता भी मैं ही हूं। पितामह, केवल इतना ही नहीं कि मैं फादर हूं और तुम्हारा ग्रैंडफादर कोई और होगा और उनके ग्रैंडफादर कोई और होंगे। भगवान बोल रहे हैं मैं तुम्हारे पिता के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, जितने सारे जनरेशन पीछे जा सकते वो मैं ही हूं। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह, भगवान ने क्लियर किया। और वेद्यम पवित्र ओमकार, और मैं ही वेदों का, मैं ही जानने योग्य चीज हूं। वेद्यम, विद शब्द का अर्थ होता है, वेद शब्द का अर्थ होता है जानना, ज्ञान। वेद का अर्थ आप लोग को याद होगा, हम लोगों ने श्रद्धावान वाले में पढ़ा था, वेद का होता है ज्ञान। तो भगवान बोल रहे हैं मैं ही जानने योग्य हूं, वेद्यम। भगवान बोल रहे पवित्रम, मैं ही पवित्र वस्तु हूं, मैं ही पवित्र चीज हूं। जो मेरे संपर्क में आएगा वो पवित्र हो जाएगा, जो मुझको जाने लेगा वो सब कुछ जाने लेगा। वेद्यम पवित्रम ओमकार, और ओमकार, ओम, ये जो ओमकार होता है ये सारे वेदों में पाए जाने वाला सबसे पहला शब्द होता है, ओमकार। भगवान बोल रहे हैं वो ओम भी मैं ही हूं। प्रणवः सर्व वेदेषु, 7वें अध्याय में भगवान ने बतलाया था, उसको प्रणव बोलते हैं। प्रणव मुखर्जी थे राष्ट्रपति पूर्व, प्रणव, वो प्रणव क्या है? ओमकार को बोलते हैं प्रणवः सर्व वेदेषु। सो पवित्रम, वेद्यम पवित्रम ओमकार ऋक् साम यजुरेव च। मतलब यहाँ पर भगवान 3 वेदों का नाम ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि चौथा में छूट गया, भगवान चौथे नहीं, वो बोल, एक पैटर्न है, एक ये गीत भगवान बोल रहे हैं, गा रहे हैं, तो उसमें भगवान ने 3 आदि कर दिया, इत्यादि। मतलब चारों वेदों में जो ओमकार होता है भगवान कृष्ण,
भगवान हमारे माता हैं, हमारे पिता हैं, और हमारे जितने रिलेटिव्स हैं भगवान कृष्ण ही, वो सभी भगवान कृष्ण हैं। जो कुछ जानने योग्य है संसार में वो भगवान कृष्ण है, और जो पवित्र वस्तु है वो भगवान कृष्ण है। तो ये श्लोक था। हम लोग आएंगे अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूं। मैं ज्ञेय, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओमकार हूं। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, सारे चराचर विराट जगत की अभिव्यक्ति कृष्ण की शक्ति के विभिन्न कार्यकलापों से होती है। इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं, जो कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। प्रकृति की सृष्टि में उनमें से कुछ हमारे माता पिता के रूप में उत्पन्न होते हैं, वे कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस श्लोक में आए धाता शब्द का अर्थ सृष्टा से है। न केवल हमारे माता पिता कृष्ण के अंश रूप हैं, अपितु उनके सृष्टा, इनके सृष्टा दादी तथा दादा कृष्ण। वस्तुतः कोई भी जीव कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण है। अतः सारे वेदों के लक्ष्य कृष्ण ही है। हम वेदों से जो भी जानना चाहते हैं वह कृष्ण को जानने की दिशा में होगा। जिस विषय में हमारी स्वाभाविक स्थिति शुद्ध होती है वह कृष्ण है। मैं फिर से पढ़ूंगा। जिस विषय से हमारी स्वाभाविक स्थिति शुद्ध होती है वह कृष्ण है। इसी प्रकार जो जीव वैदिक नियमों को जानने के लिए जिज्ञासु रहता है वह भी कृष्ण का अंश, अतः कृष्ण ही है। समस्त वैदिक मंत्रों में ओम शब्द, जिसे प्रणव कहा जाता है, एक दिव्य ध्वनि कंपन है और यह कृष्ण भी है। चूंकि चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में प्रणव या ओमकार प्रधान है, अतः इसे कृष्ण समझना चाहिए। तो ये रहा तात्पर्य। अब हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। भगवान यहाँ पर बहुत सारे ज्ञानों को देने के बाद, दिव्य ज्ञान हमारे सामने रखने के बाद, भगवान इस श्लोक में हमें कुछ प्रैक्टिकल बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये संसार, इस संसार में जो इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे संबंध हैं, हर एक व्यक्ति के सगे और संबंधी होते हैं। भगवान यहाँ पर क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक संबंध, सब कुछ भगवान कृष्ण का ही रिप्रेजेंटेशन है, या भगवान कृष्ण की शक्ति। कौन सी शक्ति? भगवान कृष्ण की जो अपरा शक्ति है उसकी अभिव्यक्ति है ये संसार, हमारा शरीर, यहाँ का संबंध। और जीव जो है, हम लोग जो है, आत्मा, वो भगवान की मार्जिनल शक्ति, भगवान की तटस्था शक्ति की अभिव्यक्ति। मतलब भगवान और भगवान की शक्ति के अलावे इस पूरे ब्रह्मांड में और कुछ भी नहीं। भगवान ने क्लियर कट बोला है 13 चैप्टर में। एक श्लोक आता है, इसमें भगवान क्या बोलते हैं? इस पूरे संसार में और कुछ भी नहीं है। जीव है, मैं हूं और मेरी शक्ति है।
एक्चुअली जीव भी भगवान की शक्ति हो गई, तो भगवान और भगवान की शक्ति के अलावे इस पूरे संसार में और कुछ भी नहीं। ये सीधा और इसका सरल, इस पूरे तात्पर्य को अगर एक लाइन में समझना हो तो कैसे समझेंगे कि इस जगत में जो कुछ है वो भगवान की शक्तियों की अभिव्यक्ति, और भगवान के पास अनंत कोटि, भगवान के पास अनंत वेराइटीज की शक्तियां हैं, कई प्रकार की शक्तियां हैं, और उन्हीं की अभिव्यक्ति जो है इस संसार की अलग अलग, इस संसार की जितनी भी अलग अलग चीजें हैं वो उन्हीं की अभिव्यक्ति। थोड़ा सा डिटेलिंग करेंगे। प्रभुपाद जी जो तात्पर्य में लिख रहे हैं कि कोई व्यक्ति समझेगा कि ओके, हमारे माता पिता जो है वो कृष्ण है, कृष्ण के रूप है, लेकिन उनके माता पिता कृष्ण के रूप नहीं होंगे। इसीलिए भगवान ने क्लियरली बोला हम भी कृष्ण के रूप हैं, हमारे माता पिता भी कृष्ण के रूप है, उनके माता पिता भी कृष्ण के रूप है। इस प्रकार से समस्त ब्रह्मांड के सारे लोग, सारी वस्तुएं भगवान कृष्ण के ही रूप हैं। अब जब हम बोलते हैं भगवान कृष्ण के अंश के रूप हैं, इसका मतलब हमें क्या समझना चाहिए? भगवान कृष्ण की शक्तियों की अभिव्यक्ति। ऐसा भ्रम नहीं होना चाहिए जैसे मायावादी। मुझे ध्यान है, मैं परसों, कल और परसों में नहीं था क्लासेस में, मैं मीटिंग में था, तो वहां मीटिंग टेबल पे बहुत सारी पुस्तकें थी, तो एक भगवत गीता भी था, किसी और व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ भगवत गीता पे कमेंट्री, तो मैं पढ़ रहा था। उसमें इस प्रकार से वर्णन था कि जिससे पता चले कि भगवान की जो परमात्मा, भगवान का जो परमात्मा रूप है ना, वो श्रेष्ठ है। जब भगवान 12वें अध्याय में भी बोल रहे हैं, जहां अर्जुन वो पूछ रहा है भगवान से, आप बतलाइए साकार और निराकार रूपों में श्रेष्ठ क्या है, इन दोनों फिलॉसफीज में श्रेष्ठ क्या है? अर्जुन अपने डाउट को क्लियर कर रहा था, क्योंकि अर्जुन तो साकार रूप में उपासक है भगवान का। तो भगवान ने क्लियरली बोला कि साकार रूप। वहां पर वो राइटर इस चीज को भी घुमा करके पेश कर रहा है। क्या बोल रहे हैं वो? कि भगवान, ये बहुत ही गूढ़ रहस्य, ये बहुत ही गूढ़ प्रश्न है, और भगवान को तो कुछ आंसर देना था, तो भगवान अर्जुन को सेटिस्फाई करने के लिए आंसर दे रहे हैं, निराकार से श्रेष्ठ जो है साकार, साकार पद्धति है भगवान की वर्शिप करने। तो इसको बोलते हैं मायावादी। तो हम भगवान नहीं है, भगवान का अंश होना और भगवान होना दोनों में फर्क है। भगवान का अंश होना कहने का अर्थ भगवान की शक्ति, भगवान की शक्ति की अभिव्यक्ति होना। जैसे हमने बतलाया कि ये घर, ये संसार, जितनी वस्तु है आपके आस पड़ोस में, इवन मोबाइल फोन, ये भी भगवान कृष्ण की क्या है? भगवान कृष्ण का अंश है। कैसे? तो भगवान कृष्ण का अंश ऐसे है कि ये भगवान की अपरा शक्ति, बहिरंगा शक्ति का, बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। तो भगवान जो यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं पिता हूं, मैं माता हूं, मैं पिता का पिता हूं, मैं धाता हूं, और ये बहुत सारी चीजें, मतलब कहने का अर्थ है भगवान इन सारे वस्तुओं, ये सारी वस्तुएं भगवान की शक्तियों से आई है, भगवान की विभिन्न शक्तियों से इसका प्राकट्य हुआ है। ये सारी चीजें भगवान से, भगवान के द्वारा निर्मित है, मतलब भगवान की शक्तियों के द्वारा। क्योंकि भगवान पर्सनली हर लोग, हर एक व्यक्ति के लिए नहीं आते हैं, इस संसार के हर एक व्यक्तियों के लिए नहीं आते। तो भगवान किधर रहते हैं? भगवान गोलोक वृंदावन में जितने व्यक्ति हैं उनके साथ पर्सनली डीलिंग करते हैं, या इस संसार में जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं या जो भक्ति में आते हैं उनके साथ भगवान का एंगेजमेंट है, भगवान उधर एंगेज रहते हैं। और जो लोग भगवान की भक्ति में नहीं है उसके साथ भगवान की शक्तियां काम करती हैं।
जिसको हम बोलते हैं प्रकृति के नियम। प्रकृति, दुर्गा देवी, बहिरंगा शक्ति, वो एक नियम बनाती है और नियम के आधार पर इस संसार में हर एक व्यक्ति को जो है नफा और नुकसान, सुख और दुख, इन सबका अनुभव होता है। कहीं भी भगवान पर्सनली नहीं आते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति भक्ति में आता है और जब शुद्ध भक्त बन जाता है, डायरेक्टली डीलिंग, नो एनर्जी, इसलिए बोलते हैं उसको अंतरंगा शक्ति में काम होता है, योग माया के अंतर्गत काम। जब योग माया इन्वॉल्व होती है तो भगवान डायरेक्टली डील करते हैं, कृष्णा डायरेक्टली डील करते हैं, और बाकी अन्य लोगों के लिए कृष्णा डायरेक्टली डील नहीं करते हैं। भगवान की जो शक्तियां होती है ना, वो हमारे साथ हमारे कर्मों के आधार पर डीलिंग करती है। तो इस पूरे तात्पर्य में भगवान बतलाना चाह रहे थे कि इस संसार में जो भी विषय वस्तु जो शुद्ध है, विशुद्ध है, सत्वगुण में है, भगवान बोल रहे हैं वो मैं हूं, सब्जेक्ट मैं। आपको याद होगा 7th चैप्टर में भगवान ने बतलाया था वो शक्ति जो आत्म संतुष्टि के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज नहीं होता है। भगवान बोलते हैं बलम बलवताम चाहम, 7वें अध्याय में, मैं बल हूं, किसका? शक्तिशाली व्यक्तियों का। तो ऐसा नहीं बोलना, भगवान बोलना चाह रहे हैं कि शक्तिशाली तो रावण भी था, तो रावण की शक्ति नहीं, नहीं, भगवान बोल रहे हैं वो शक्ति जो पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज होगा, मैं हूं वो। तो जो निगेटिव में होगा, जो असुरों की शक्ति होती है, वो क्या होती है? भगवान की ही शक्ति का वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जो दूसरी शक्तियां होती हैं, जो आसुरी शक्तियां होती हैं, दुष्ट प्रवृत्तियां, दुष्ट शक्तियां होती हैं, वो भी भगवान की ही शक्ति है, लेकिन वो शक्ति कंटामिनेटेड है। इसलिए बोला ट्रांसफॉर्म, चेंज हो जाता है शक्ति। जैसे हमने क्या बोला, प्रेम से काम हो जाता है। इस संसार में जिसको हम प्रेम बोलते हैं वो काम है। काम शब्द का अर्थ होता है सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति, हमारा कमीशन। तो प्रेम से ट्रांसफॉर्म हो गया काम। उसी प्रकार से जो शक्ति भी है इस संसार में, जैसे आप देखते हैं आतंकवादियों की शक्ति, दिमाग, उसको बोलते हैं दुष्कृति, सुकृति नहीं है। तो जो भी पॉजिटिव चीजें हैं, पॉजिटिव ज्ञान है, पॉजिटिव विषय वस्तु है, भगवान यहां पर बोल रहे हैं वो विषय वस्तु, भगवान बोल रहे हैं शुद्ध वस्तु, शुद्ध विषय मैं हूं। और बतला रहे हैं कि जो चारों वेद हैं, उन वेदों को जानने का अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण को जानना। 15वें अध्याय में पढ़ेंगे हम लोग, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतविद वेदकृत एव चाहम। चारों वेद अगर कोई व्यक्ति पढ़ता है और उसका उद्देश्य भगवान कृष्ण को जानना है, वो व्यक्ति भी कृष्ण है। लेकिन कोई व्यक्ति वेदों का अध्ययन इसलिए करता है अपनी इंद्रियों को तृप्त कर सके, वो कृष्ण नहीं है। तो इस संसार की सारी चीजें, सारी शक्तियां, सारी वस्तुएं जो भगवान की सेवा में लगी है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। वो सारी चीजें भगवान कृष्ण। और जो चीजें भगवान की सेवा में नहीं लगी है, वो काल की अभिव्यक्ति है, वो भी भगवान कृष्ण, लेकिन निगेटिव डायरेक्शंस में उनको सजा मिलती। काल, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कालोस्मि, मैं काल हूं। वहां भगवान क्या बोलते हैं? जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को नहीं मानता है, भगवान बोलते हैं उनके लिए मैं काल हूं, मैं ही हूं काल, और मैं काल के रूप में आता हूं, और उनको तब जाकर के उसको लगता है ओ यही कृष्ण है। तो जो निगेटिव चीजें हैं वो काल के अंतर्गत, प्रकृति के अंतर्गत काम करती है, और जो पॉजिटिव चीजें हैं वो भगवान कृष्ण की डायरेक्ट अभिव्यक्ति होती है। तो इस पूरे श्लोक में इसी चीज को बतलाया गया। हम लोग श्लोक देखेंगे, संख्या 18। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद
प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृत प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। अब इस श्लोक में क्या समझना है हमें? इस श्लोक में भगवान कई सारे चीजों को, जिसके पीछे, जिसको हम इस संसार में देखते हैं, जिस चीजों को हम चाहते हैं, उन सारी चीजों को भगवान क्या बोल रहे हैं? वो भी मैं ही हूं। और वो क्या क्या चीजें हैं वैसी? तो भगवान यहां पर बतला रहे हैं गति। गति शब्द का अर्थ होता है गति। गति मीन्स गोल, उद्देश्य। भगवान बोल रहे हैं जीवन का उद्देश्य मैं हूं या मुझको ही बनाना चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के उद्देश्य को कुछ और बना रखा है कि हमको बिलियनियर बनना है, हमको स्पोर्ट्समैन, फेमस आर्टिस्ट, फेमस साइंटिस्ट, फेमस बिजनेसमैन और भी कई सारी अन्य चीजें, तो वो एक्चुअली में वो कृष्ण नहीं है वैसा गोल। मुझे रावण बनना है, मुझे हिरण्यकश्यप बनना है। उन लोगों को भी बनना था ना, रावण रावण नहीं था, हिरण्यकश्यप शक्तियां लेकर के बना था। ब्रह्मा जी से, दोनों ने ब्रह्मा जी से शक्ति ली थी, करेक्ट? ब्रह्मा जी से और शिव जी से। तो ये सारे गोल जो है वो भगवान कृष्ण नहीं है। तो यहाँ बोले गतिर भरता, जीवन का उद्देश्य मैं हूं। अनुवाद देखते हैं, अनुवाद और तात्पर्य। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूं। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज हूं। कितनी सारी चीजें आ गई। समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं। तो सबसे पहली बात, हम पहले ट्रांसलेशन को समझने का प्रयास करते हैं, फिर तात्पर्य की तरफ। सबसे पहली बात भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि मैं ही लक्ष्य हूं, मतलब हमें अपने जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य भगवान कृष्ण की प्राप्ति, भगवान कृष्ण को समझने की का उद्देश्य बनाना चाहिए। भगवान पालन करता है। तो जनरली हम क्या देखते हैं कि हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई सुपीरियर पर्सन, उससे सुपीरियर व्यक्ति उसका पालन पोषण मेंटेनेंस करता है। या एक देश में जो प्रधानमंत्री है वो उस देश के सारे लोगों का पालन करता है। तो हम कंफ्यूज ना हो जाए कि वो हमारे ऊपर इतने बड़े बड़े लोग हैं जो हमको गाइडेंस कर रहे हैं, हमको गाइड कर रहे हैं, हमारा मेंटेनेंस कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं मैं हूं वो नहीं है, मैं हूं वो। भगवान ही कर रहे हैं, भगवान ही है वो। और भगवान बोल रहे हैं मैं ही स्वामी हूं, मतलब मैं ही मालिक हूं, है ना। हर एक व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई मालिक है, कोई ना कोई मास्टर है। भगवान बोल रहे हैं वो सारे मास्टर मेरे अधीन है, एक्चुअली में मैं मालिक हूं। जितनी भी कंपनियां हैं वो सारी कंपनियों में हो सकता है सीईओ, चेयरमैन हो, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हो। भगवान बोल रहे हैं आई एम द मेन पर्सन, आई एम द चीफ ऑफ ऑल चेयरपर्सन। सारी कंपनियां, सारी फैक्ट्री, सबका मालिक मैं हूं, सबका स्वामी मैं हूं। ये भाव हमारे अंदर आना भगवान क्यों सब बोल रहे हैं, स्पेसिफिकली क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि वही सब कुछ है, यहाँ के जो लोग होते हैं। नहीं, भगवान ही एक्चुअली में हमारे मालिक हैं। और हमारा विश्वास अगर भगवान में रहेगा तो इस संसार के जितने बड़े बड़े स्वामी मालिक हैं उन सब से जो हमारा संबंध बिगड़े या बने कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान से अगर हमारा संबंध स्थापित हो गया तो संसार की सारी चीजें फेवरेबल हो जाएंगी हमारे लिए। फेवरेबल नहीं भी होंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्या है ये जानना, भगवान मास्टर। फिर आगे भगवान बता रहे हैं मैं ही साक्षी हूं।
आपको पता है साक्षी भगवान परमात्मा के रूप में हर एक व्यक्ति के हृदय में भी है और हर एक वस्तु में भी है, हर एक कणकण में भी परमात्मा के रूप में। तो भगवान साक्षी हैं। भगवान वॉल आपके आपके दीवार, आपके वॉल में भी, रूम में भी है, रूम के वॉल में, एक एक कण में, बेड पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे, सब में भगवान है। तो साक्षी है भगवान। भगवान धाम है। धाम शब्द का अर्थ होता है जहां पर, यहाँ पर धाम जो भगवान बतला रहे हैं, जहां हम रहते हैं, जो हमारा ओरिजिनल परमानेंट प्लेस है, उसको धाम बोलते हैं। और शरण स्थली, निवास स्थान बोलते हैं, शरण स्थली। मतलब हमें लगता क्या है, ये मेरा मकान है, ये विला मेरा है, ये फ्लैट मेरा है, ये हाउस मेरा है, ये टाउनशिप मेरा है। कोई अगर किंग है, कोई राजा है, उसको क्या लगे साम्राज्य मेरा है, ऐसा फीलिंग होगा। भगवान बोल रहे हैं मत मानना, वो साम्राज्य मैं हूं और इसलिए तुम्हारा नहीं है, वो मैंने तुम्हें भी दे रखा है। उसी प्रकार से जो कुछ है संसार में, जो मकान, जो दुकान, व्हाटएवर, सब कुछ भगवान बोल रहे हैं मैं हूं, मतलब मेरे द्वारा है, वो मेरे संचालन में चलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट भगवान बोल रहे हैं मैं तुम्हारा सबसे अत्यंत प्रिय मित्र। कितना इंपॉर्टेंट है। भगवान ने मित्र के विषय में 3-4 बार हम लोग को बताया है कि मैं सुहृदम सर्वभूतानाम। सुहृदम, सुहृद का अर्थ यहां भी सुहृद आया है ना। सुहृद कहने का अर्थ है सुहृद, हितैषी, हितैषी, फ्रेंड। तो सबसे प्रिय मित्र भगवान है। इतने सारे रिलेशंस हैं हमारे, इतने सारे रिलेटिव्स हैं हमारे। भगवान बोल रहे हैं सबसे प्रिय रिलेटिव मैं हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड मैं हूँ, और कोई नहीं। तो और सबके आधार हैं भगवान। मतलब भगवान ने सृष्टि किया। भगवान बोल रहे मैं सृष्टि हूँ, मैं प्रलय हूँ, और सृष्टि और प्रलय के बीच में जो कुछ बचता है, जब कुछ कोई यहाँ पर चीज रहता है, तो उसको आधार देने वाला, उसको आश्रय देने वाला मैं हूं। और भगवान बोल रहे हैं मैं ही अविनाशी बीज हूं। अविनाशी बीज हूं कि जिससे यहाँ पर अलग अलग सृष्टियां होती हैं, मैं वो हूं। अव्यय, वो समाप्त न होने वाला बीज मैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी का। श्रील प्रभुपाद, देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं। गति का अर्थ है गंतव्य या लक्ष्य, जहां हम जाना चाहते हैं। लेकिन चरम लक्ष्य तो कृष्ण है। यद्यपि से जानते नहीं, जो कृष्ण को नहीं जानता वह पथ भ्रष्ट हो जाता है, और उसकी तथा कथित प्रगति या तो आंशिक होती है या फिर भ्रमपूर्ण है। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं और तदानुसार कठोर नियमों का पालन करते हुए चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महरलोक जैसे विभिन्न लोकों को प्राप्त होते हैं। हम लोगों को कहां जाना है? वैकुंठ लोक। हमारा गंतव्य वो नहीं है, ठीक है, भगवान इसको बोलना चाहते हैं। किंतु ये सारे लोग कृष्ण की ही सृष्टि होने के कारण कृष्ण है और नहीं भी हैं। ऐसे लोग भी कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्तियां होने के कारण कृष्ण है, किंतु वस्तुतः वे कृष्ण की अनुभूति की दिशा में सोपान का कार्य करते हैं, सीढ़ी का कार्य करते हैं। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक पहुंचने का अर्थ है अप्रत्यक्ष कृष्ण तक पहुंचना। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण तक सीधे पहुंचे, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की बचत होती है, बचत होगी। उदाहरणार्थ, यदि किसी ऊंची इमारत की चोटी पर एलिवेटर, लिफ्ट के द्वारा पहुंचने की सुविधा हो, तो फिर एक एक सीढ़ी करके ऊपर क्यों चढ़ा जाए?
सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर, सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित है, आश्रित है। प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण कृष्ण परम साक्षी है। हमारा घर, देश या लोग जहां पर भी हम रहे हैं, सब कुछ कृष्ण का है। कृष्ण के लिए कृष्ण परम शरण के लिए कृष्ण परम गंतव्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा या अपने कष्टों के विनाश के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करें। हम चाहे जहां भी शरण ले, हमें जानना चाहिए हमारा आश्रय कोई जीवित शक्ति होनी चाहिए। कृष्ण परम जीवन, चूंकि कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण या हमारे माता पिता हैं, अतः उनसे बढ़कर न तो कोई मित्र हो सकता है न शुभ चिंतक। कृष्ण सृष्टि के आदि, उद्गम और प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल है। अतः कृष्ण सभी कारणों के शाश्वत कारण है। ये श्लोक, ये तात्पर्य बहुत सारी चीजों से भरा हुआ है, बहुत सारे ज्ञानों से भरा हुआ है। एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे कि क्या भगवान बोलना चाह रहे हैं। वैसे मैंने कंक्लूजन तो आपको बतला ही रखा है, फिर भी भगवान क्या बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी क्या समझाना चाह रहे हैं, समझने का प्रयास करेंगे। प्रभुपाद जी यहाँ पर बतला रहे हैं, जैसे आप देखते हैं एक घर में बच्चे होते हैं और बच्चे जैसे हर एक व्यक्ति का बचपन होता है। हर एक व्यक्ति बचपन से गुजरता है, युवावस्था, वृद्धावस्था और फिर डेथ। और जैसे ही हमारा जन्म होता है, हमें सेंस आता है, हम स्कूल कॉलेज करने लगते हैं, फिर हम अपने गोल सेटिंग्स करते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि अच्छी बात है, बहुत सारे गोल हम सेटिंग्स करते हैं, लेकिन वो सारे जो हमारे लक्ष्य हैं, वो सारे लक्ष्य टेम्पररी लक्ष्य हैं, क्योंकि उन लक्ष्य की प्राप्ति करने के बाद भी आप और हम अपूर्ण रहें, will be incomplete after achieving those goals। उन सारे एम्स, गोल को प्राप्त करने के बाद भी हम सेटिस्फाई फुल्ली नहीं होते हैं, और हम फिर इसी ही कारण है हम फिर से दूसरा गोल बना लेते हैं। आज तक क्या इस पूरे संसार में आपने आज तक एक भी व्यक्ति देखा, जो व्यक्ति जिसकी मानसिकता ठीक है, दिमाग ठीक है, जो एक काम को करता है बाद में उसमें प्रोग्रेस नहीं चाहता है? हर एक व्यक्ति जिस काम को करता है, जिस काम को शुरू करता है और सक्सेस के बाद वो चाहता है इससे बढ़कर कोई काम करे, इससे बढ़कर कोई पोस्ट मिले, तो वो अपने लक्ष्य को शिफ्ट करता रहता है। इस संसार का नेचर है। हम प्रधानमंत्री भी बन जाए, क्या आपने आज तक देखा कोई व्यक्ति एक बार प्रधानमंत्री बन जाता है, उसके मन की अभिलाषा नहीं होती कि नेक्स्ट टाइम वो प्रधानमंत्री बने? होती है, और इसलिए वो फिर से चुनाव में आता है, फिर से चाहता है। आप एमएलए एमपी को देखते हैं ना, बार बार जब तक मरता नहीं है तब तक न तो सीट छोड़ता है और न उस होड़ में, उस लाइन में उससे हटता है। भगवान बोल रहे हैं इस प्रकार के गंतव्यों के पीछे मत दौड़ो। बचपन से लेकर के युवावस्था तक, वृद्धावस्था तक हम अलग अलग गलत बोलिए उसको, क्योंकि वो टेम्पररी है, इसलिए गलत गोल है। हमको उसके पीछे न जाकर के भगवान कृष्ण को अपना गंतव्य बनाना चाहिए। रूपाल जी लिख रहे हैं यहाँ पर कि आप देखेंगे जनरली जब कोई जॉब में आता है तो वो अपने गोल सेटिंग्स करता है ना, कि हमें ये कंपनी चाहिए, इस कंपनी में हमें एक पोस्ट मिलेगा एग्जीक्यूटिव, फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव, फिर मैनेजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर डिप्टी मैनेजर, फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, और ये बढ़ता जाता है। फिर हमको चीफ बनना है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में चीफ
एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, चीफ ऑपरेशन ऑफिसर्स, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, उसे चेयरमैन बनना है। एक चेयरमैन हो गए, एक इंस्टीट्यूशन हो गया, दूसरा इंस्टीट्यूशन, एक और इंस्टीट्यूशन ओपन करेंगे, एक और फैक्ट्री, एक और एम्पायर खड़ा करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है भौतिक है और समाप्त नहीं होगी। और आपने कुछ 5-10 कंपनी खोली और चेयरमैन बन भी गए और मृत्यु हो गई, अगले लाइफ में आकर के फिर और खोलने का प्रयास करेंगे। इसलिए भगवान बोल रहे हैं जो गंतव्य होना चाहिए व्यक्ति का, वो भगवान कृष्ण होना चाहिए। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जिन व्यक्तियों को ज्ञान प्रॉपर नहीं है और वे देवताओं को अपना गंतव्य मान बैठते हैं, मतलब जो व्यक्ति देवताओं की पूजा पाठ में लग जाता है, वो व्यक्ति मरणोपरांत कहाँ जाता है? उस देवताओं के लोक जाता है। 7वें अध्याय में, 8वें अध्याय में हमने पढ़ा था, जो भगवान की भक्ति करता है भगवत लोक जाता है, जो देवताओं की पूजा करता है देवलोक जाता है, जो पितरों की पूजा करता है पितृलोक जाता है। तो जाना तो बड़ी अच्छी बात है, चले गए, लेकिन वो सारा टेम्परेरी है। देवता भी मर जाएंगे, आप भी मर जाएंगे, फिर से पुनरागमन हो जाएगा। लेकिन कृष्ण लोक जाएंगे तो भगवान क्या बोलते हैं? तद गत्वा ना निवर्तन्ते, वहां जाने के बाद फिर से कमिंग बैक नहीं है। देयर इज नो कमिंग बैक। प्रभुपाद जी की एक पुस्तक है, उसका नाम है कमिंग बैक, पुनरागमन। इस संसार में सारे व्यक्ति पुनरागमन की साइकिल चक्र में फंसे हुए हैं। मरे फिर से जन्म ले लिया, मरे फिर से जन्म ले लिया, चलता रहता है। केवल डिवोटी भक्त जो भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं, और शुद्ध भक्ति का पहला लक्षण भगवान के नाम का शुद्ध जप है, तो वो व्यक्ति पुनरागमन में नहीं आता है, कमिंग बैक में, गोइंग बैक होता है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति, जो भगवान कृष्ण को अपना गोल बनाता है, उद्देश्य बनाता है, वो व्यक्ति गोइंग बैक टू होम, बैक टू गॉड है। वो व्यक्ति फिर से हम अपने धाम को जाते हैं। धाम शब्द का अर्थ, यहाँ धाम यूज हुआ है ना, धाम शब्द का अर्थ होता है हमारा परमानेंट घर, परमानेंट। तो जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को अपना लक्ष्य बनाता है, वो गोइंग बैक टू बैकुंठा, बैकुंठ लोक प्राप्त करता है, न कि चंद्रलोक, इंद्रलोक, सूर्यलोक, और इतने 33 करोड़ लोग हैं। और वहां जाने की बात दूर हो, हम यहाँ से बैठे बैठे, अभी मैं कहीं गया था एक जगह रिकॉर्डिंग के लिए, तो वहां एक आर्टिस्ट था, बोल रहा है स्वामी जी मैं चाहता हूं कि बाहर जाऊं। मैंने कहा वृंदावन? नहीं नहीं, वृंदावन से लेकर के प्रचार करूं बाहर विदेशों में। देखिए, तो अब वो एक आर्टिस्ट है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उन सारे लोगों का एम होता है ना, अच्छे अच्छे जगहों पे अमेरिका चला जाऊं, इंग्लैंड चला जाऊं, लंदन चला जाऊं, हाँ, कनाडा चला जाऊं, अलग अलग जगहों पे। तो ये सारी चीजें भगवान बोल रहे हैं, यहाँ पर हम ऐसी चीजें चाहते हैं, और जो कुछ उनसे होशियार हैं, उनसे बुद्धिमान है, वो कृष्ण लोक, चंद्र लोक। आप देखते हैं साइंटिस्ट लोग क्या बोलते हैं? चंद्र लोक जाना है, चंद्रयान, मंगलयान, ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रह। बट ये प्रोसेस मैकेनिकल प्रोसेस है, यांत्रिक विधि है, और यांत्रिक विधि के द्वारा कोई व्यक्ति नहीं जा सकता, कोई वस्तु नहीं जा सकता। हम उसके बाहर ही घूमते रहेंगे, अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है उनसे भी श्रेष्ठ व्यक्ति, जो व्यक्ति चंद्रमा की पूजा, चंद्रदेव की पूजा, सोम, इंद्र की पूजा करेगा, वो मरणोपरांत चंद्रलोक, सूर्यलोक, इन सारे लोकों पे जाएगा, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं है। सारे लोग समाप्त हो जाएंगे, आप भी समाप्त हो जाएंगे, फिर से आ जाएंगे। हमारा गंतव्य क्या होना चाहिए? कृष्ण में श्रद्धा रखेंगे, भगवान कृष्ण में श्रद्धा रखेंगे, भगवान कृष्ण को गंतव्य बनाएंगे, तो हमारा गंतव्य, हमारा घर क्या होगा? वैकुंठ लोक होगा, गोलोक होगा। और भगवान आश्रय हैं। यहाँ गोपाल जी लिख रहे हैं कि भगवान जन्म लेने के पहले जीव जब इस संसार में आते हैं, जन्म मतलब शरीर का जन्म, जब कोई व्यक्ति संसार में आता है उसके पहले भी उसका अस्तित्व है, हम सबका अस्तित्व है। तो उस समय भी जो हमारे आश्रय है, हमारा जो आश्रय है वो भगवान है। जब कोई व्यक्ति यहाँ जन्म लेता है, व्यक्ति जन्म नहीं लेता है, व्यक्ति का शरीर,
जब कोई जीव शरीर प्राप्त करता है, शरीर भी भगवान देते हैं, शरीर लेने के बाद भी मेंटेन भगवान करते हैं, मृत्यु हो जाने के बाद भी भगवान करते हैं। तो भगवान परम आश्रय है, क्लियरली यहाँ पर बोला जा रहा है। तो प्रभुपाद जी यहाँ बतला रहे हैं ये सारी चीजें जो इस संसार में हम लोग कर रहे हैं ना, ये सारे इनडायरेक्ट प्रोसेस है भगवान तक पहुंचने का, अप्रत्यक्ष रूप से। ये सारी चीजें सीढ़ियां हैं भगवान तक जाने की। मतलब यहाँ देवताओं की बात कर रहे हैं, अमेरिका जाकर के भगवान तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। इंडिया से बाहर गए तो और दूरी बढ़ जाएगी। इंडिया तो थोड़ा नजदीक है ना गोलोक वृंदावन से, करेक्ट? आपको पता है ना वो स्टोरी, एक इंडियन सेंट, एक डिवोटी, एक पंडित बाहर गया, प्रिस्ट पुजारी, और अमेरिका में गया, और वहां वो चर्च के जो प्रिस्ट होते हैं वो, उनके साथ उनका मीटिंग था, कुछ स्पिरिचुअल टॉक। तो उन्होंने बोला कि आई हैव टू मेक अ कॉल, मुझे कॉल करना है बैकुंठ। तो बोला ठीक है, ओके, दिया उनको। जब उन्होंने कॉल किया तो बोला, जब कॉल हुआ तो बड़ा लंबा चौड़ा बिल आया। तो बोले कि ये तो आईएसडी कॉल था, आईएसडी से भी बाहर का था, काफी दूरी कॉल करना पड़ा, इसलिए बिल बहुत बड़ा आया। ठीक है, वो वहां के जो चर्च के प्रिस्ट थे, वो जब वो इंडिया आए, उन्होंने बोला आई हैव टू आल्सो टॉक टू गॉड। जब उन्होंने कॉल किया तो जो बिल आया ना, वो आया 2 रुपए। तो बोला इतना कम? बोला यस, वी आर वेरी नियर, लोकल कॉल। इंडिया से लोकल कॉल होता है, पता है ना, पहले एसटीडी हुआ करता था और लोकल कॉल्स होते थे, करेक्ट? एसटीडी कॉल्स, आईएसडी कॉल्स, ओवरसीज कॉल्स। तो इंडिया से जब उस व्यक्ति ने, पंडित ने कॉल किया ना, तो उसको बस 2 रुपए का, मतलब उस चर्च के प्रिस्ट ने, फादर ने, पोप ने जब कॉल किया तो केवल 2 रुपए का लोकल कॉल लगा। व्हाई? क्योंकि वो लोकली वी आर वेरी वेरी नियर टू गॉड, गोलोक धाम के हम बहुत नजदीक हैं, इंडिया में है तो, और हमारी मानसिकता है वैसी, तो भावना चेंज होने से हम बहुत दूर भी जा सकते हैं, रह के भी दूर जा सकते हैं, करेक्ट? जैसे मान लीजिए कि हमारा दिमाग काम नहीं करे तो हम घर में ही रहेंगे, लेकिन पता चल कुछ जानते ही नहीं, यादाश्त चली जाए, घर में है बाहर है कुछ पता नहीं। तो जिन व्यक्तियों का यादाश्त नहीं गया है, अगर वो इंडिया में यादाश्त नहीं गया है, मीन्स जो व्यक्ति अपने और भगवान के बीच में संबंध जानते हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम सभी जानने की कोशिश कर रहे हैं, संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम सारे लोग के लिए लोकल भगवान प्रेजेंट है। और जो लोग यहाँ से दूर चले गए या उनकी चेतना बदल गई, उनके लिए आईएसटी कॉल हो जाएगा, कॉल लगेगा ही नहीं भगवान के साथ। तो वो बतलाने का अर्थ है हमारा जो गोल होना चाहिए वो गोल ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था, भगवान यहाँ बोला जा रहा है कि इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से भगवान कृष्ण तक जाने का वो एक स्टेप है, एक सीढ़ी है, सोपान है। कौन सा? अगर कोई व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है, इनडायरेक्ट प्रोसेस है, क्योंकि देवता भगवान के सर्वेंट्स हैं, और ऐसे ऐसे करके आगे आगे बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे एक लाइफ में नहीं जाएगा, क्योंकि वहां जाकर के फिर से फंस जाएंगे। वहां इतनी सारी अप्सराएं हैं, इतने सारे गंधर्वाज हैं, फिर से फंस जाएंगे, फिर से रिटर्न कर। स्वर्ग में गए, यहाँ तो ठीक है, फैसिलिटी वैसी नहीं है, वहां की फैसिलिटी और ऐसी है कि आपको कुछ सोचने का समय नहीं मिलेगा। इसलिए क्या बोलते हैं, देवता भी जप करने इधर आते, नीचे आते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में देवता गण भी नीचे आते हैं जप करने के लिए, क्योंकि स्वर्ग में जप करने का न टाइम है ना माहौल है, बिल्कुल नहीं है। सिमिलर जैसे हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में आप जाएंगे तो दूरी बन जाएगी, क्यों? न तो वहां माहौल है, माहौल नहीं है, हमारा मन भी नहीं रहेगा, पूरा के ऊपर चीज ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये जो जगह है इंडिया, भारतवर्ष, और जो लोग रिलेटेड हैं भगवान से, उनके लिए सबसे आसान जगह है भगवत धाम जाने का। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि ये इनडायरेक्ट प्रोसेस, देवताओं वाली चीजें इनडायरेक्ट है, और जो लोकली हम यहाँ पर टेम्पररी जो बहुत सारे गोल बनाते हैं,
उन सारे गोल को बनाने के नियमों को लक्ष्य को बनाने से ऑब्वियसली श्रमेव ही केवलम, हमारा उद्देश्य अगर हो जाए कि सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनना है, सबसे बड़ा देशभक्त बनना है, कोई फायदा नहीं। देशभक्त बनिए, लेकिन आपको देशभक्त कैसे होना चाहिए? कृष्ण भक्त होते हुए। आप बड़े साइंटिस्ट बनिए, भागवतम भगवत गीता का प्रयोग करते हुए, भगवत गीता की चीजों को लोगों के बीच, साइंटिस्टों के बीच, विद्वानों के बीच उसको अच्छे से साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन करिए। आप बड़े स्टार बनिए और भगवान की लीलाओं को की अभिव्यक्ति करिए अपने प्ले के द्वारा। आप बड़े स्पोर्ट्समैन, सिंगर, अलग अलग ये जो कला और संस्कृति की चीजें हैं, उन सबको भगवान कृष्ण से जोड़ते हुए उन सारी चीजों को लोगों दूसरों को समझाते हैं, अगर तब जाकर के भगवान की तरफ हम जा सकते हैं। इस प्रकार से तात्पर्य में प्रभुपाद जी हमें बतला रहे हैं कि हमारे सारे कष्ट तभी दूर होंगे जब हम अपने कष्टों के विनाश के लिए भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करेंगे। हमें कोरोना हो गया तो हम कोवैक्सीन तो लेंगे, लेकिन डिपेंड किस पे होंगे? कृष्णा पे, जप पे। कोवैक्सीन होने पे भी लोग ऊपर चले गए और कई सारे लोगों ने लिया ही नहीं, अभी भी है। और ऐसा नहीं कि जिन्होंने नहीं लिया वो कहीं कहीं लॉक कर लिया होगा अपने आप को। मैं बतलाता हूँ, कोई लॉक नहीं किया। मधु पंडित प्रभु आते हैं ना, तो पूरा घूम रहे हैं, उनके साथ उनका असिस्टेंट है, एक डिवोटी, उसने एक भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, फर्स्ट सेकेंड नो डोज, फर्स्ट क्लास। कई सारे लोग हैं। बाद में तो गवर्नमेंट भी ऐसे ही भेज रही थी ना, हाँ इन्होंने सेकेंड ले लिया, डबल ट्रिपल ले लिया। जब कलेक्टर्स के ऊपर प्रेशर आ गया तो उन लोगों ने क्या किया, ऐसे ही अगर किसी ने एक ले भी लिया ना तो भेज देते थे दूसरा भी इसने डोज ले लिया, क्योंकि उसको फिल करना था फॉर्म्स। तो कई लोगों ने एक भी नहीं लिया, चल रहे। क्यों? बिकॉज दैट पर्सन इज फुल्ली डिपेंडिंग ऑन कृष्णा's प्रोटेक्शन। तो अगर हम भगवान की शरण, हमको क्या करना है? ऐसा नहीं कि हमको उसको बंद करके और ऐसे करना है। हमको क्या करना है? दवा भी लेना है, लेकिन दवा काम करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए भगवान पे हमको भगवान के शरण में जाना, भगवान में विश्वास होना है। प्रहलाद महाराज के हम लोग श्लोक पढ़ रहे थे, अभी उसमें आगे कंटिन्यू नहीं किया। उसमें प्रहलाद महाराज बोलते हैं, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर दवा देगा, और वो दवा और डॉक्टर हमको बचा पाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। नरसिम्हदेव को प्रहलाद महाराज बोलते हैं। कोई बच्चा सोचे मेरे पेरेंट्स है, मेरा जीवन सेफ हो गया, कोई गारंटी नहीं है। जब तक भगवान की कृपा न हो, जब तक भगवान की कृपा न हो, अनुकंपा न हो, अच्छे माता पिता होते हुए भी बच्चे बच नहीं सकते, पेशेंट बच नहीं सकता, रोगी बच नहीं सकता अगर भगवान की कृपा न हो। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति फंसा हुआ है सागर में, नदी में, और एक नाव मिल गया, हमको मिल गया टाइटैनिक, कभी न डूबने वाला जहाज, पूरे फैसिलिटी के साथ, और हम क्या है, हमने इतने अभिमान से बोला न डूबने वाला जहाज, पहले ही यात्रा में सिंक कर गया। ये प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। इन सब चीजों के साथ, फिजिकल भौतिक फैसिलिटीज मिलने के साथ साथ, अगर आपकी कृपा नहीं मिली तो कुछ भी नहीं मिला, कोई प्रोटेक्शन नहीं है हमको। अब यही कारण है कोरोना के टाइम पे आप क्या देखते हैं, इतने प्रोटेक्टेड वर्ल्ड, इतने प्रोटेक्टेड कंट्रीज, इतने मेडिकली एडवांस कंट्रीज कुछ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जो गॉड प्रोटेक्टेड, जो कृष्णा प्रोटेक्टेड होगा, वही व्यक्ति एक्चुअली प्रोटेक्टेड होगा, वास्तविक रूप में प्रोटेक्टेड होगा। तो भगवान यही कह रहे हैं यहाँ पर कि हम सबों को अपने सारे कष्टों के लिए भगवान की शरण लेनी चाहिए, भगवान के आश्रय में जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि भगवान से बढ़कर कोई व्यक्ति हमारा शुभ चिंतक नहीं है। भगवान से बड़ा शुभ चिंतक, भगवान से बढ़कर बड़ा, भगवान से बड़ा कोई मित्र इस संसार में कोई हमारा नहीं।
इसलिए हमको भगवान की शरण में जाकर के भगवान की कृपा का आग्रह करना चाहिए, भगवान से निवेदन करना चाहिए। जाप करते समय भगवान से निवेदन करना चाहिए कि भगवान आप मुझे अपनी कृपा मुझ पर दें, प्रोटेक्ट करें, मुझे प्रोटेक्शन दीजिए। भक्ति में बढ़ने से में मेरी सहायता करें, कृपा करें। आपकी सहायता से कुछ भी नहीं हो सकता। टंग भी मूव नहीं करेगा, आईब्रोज, ईयर, आंख, कान कुछ काम नहीं करेगा। ठीक है, तो भगवत कृपा से ही हमको सक्सेस मिलेगा। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न करेंगे, और प्रश्न के बाद फिर हम लोग जप करेंगे। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, माया हम में बार बार इच्छाओं को जागृत करती है और कृष्ण थोड़ी पे जोर से बोलेंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैंने स्पीकर प्रभु जी अब आ रही है? बहुत कम क्यों आ रही है? मैंने तो मैंने एक स्पीकर लगाया, फिर भी आवाज नहीं आ रही। प्रभु जी अब ठीक है? बोलिए, उतना ही है, सुन लेंगे थोड़ा मेरे पास। यस, बोलिए। माया हम में बार बार इच्छाओं को क्यों जगाती है प्रभु जी, और कृष्ण पर निरंतर ध्यान लगाना डिफिकल्ट क्यों है? माया बार बार हमको क्यों प्रलोभन देती है? हाँ, हमारी मेटेरियल डिजायर्स को जगाती है, ये क्वेश्चन ना, और कृष्ण से दूर करती है। कृष्ण पर हम निरंतर फोकस नहीं कर पाते, ध्यान नहीं कर पाते, माया डिस्टर्ब कर जाते हैं। हाँ जी, ये प्रश्न है। यह वही प्रश्न हो गया, कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट जब स्कूल में कॉलेज में पढ़ता है, एक एग्जाम देता है फर्स्ट क्लास, जैसे मान लीजिए कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड में एग्जाम दिया, पास हो गया, फिर से दूसरे स्टैंडर्ड फिर से प्रश्न आ गया। माया क्या काम करती है? माया देवी का क्या कार्य है? माया देवी हमारे लिए प्रश्न उत्तर देती है, वो क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चन देती है, टेस्ट करती है। जब तक हम माया के द्वारा दिए गए चीजों को नकार नहीं दें, और बिल्कुल नहीं चाहिए, जस्ट लेस, तब तक हम गोलोक वृंदावन नहीं जाएंगे। तेषाम तु अंतगतम पापम, जब तक हमारी ये इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं पूरे तरीके से जीरो नहीं हो जाएगी, माया हमारे सामने सब कुछ ले आएगी हरिदास ठाकुर की तरह, और हरिदास ठाकुर बोलेंगे कि मुझे जप करना है, आप भी जप करो या आप भी सुनो, तब तक माया का टेस्टिंग चलता रहेगा। तो माया जो टेस्ट कर रही है, माया देवी ऐसा नहीं कि हमको कष्ट देना चाहती है, माया देवी हमको भगवत धाम जाने से पहले पूरा का पूरा वो एक सर्टिफिकेट देना चाहती है। यस, नाउ दिस पर्सन इज फुली प्रिपेयर्ड टू गो देयर। अब ये व्यक्ति पूरे तरीके से शुद्ध हो गया, ओके नाउ ही कैन गो। तो माया देवी हमारी शुद्धिकरण के लिए परीक्षा ले रही है हमारी, और वो परीक्षा तब तक चलता रहेगा जब तक हम पूरे तरीके से शुद्ध नहीं हो जाएंगे। हमारी परीक्षाएं और बढ़ती जाएंगी, मतलब और क्वेश्चन जो होगा वो टफ आएगा, परीक्षाएं बहुत ही टफ आएंगी जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे। जैसे फर्स्ट क्लास का स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आसान होता है, सेकंड का उससे टफ होता है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो जैसे जैसे आप प्रगति करेंगे, आपकी और हमारी जो एग्जामिनेशन है वो टफ होता जाएगा। माया देवी एग्जामिनेशन बोर्ड की कंट्रोलर है। ठीक है प्रभु जी, हम कैसे करें? हम लगे रहेंगे प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी जो बोलते हैं उसको हमको पता है कि माया देवी कष्ट देगी, माया देवी हमको घुमाएगी, माया देवी प्रलोभन देगी, माया देवी हमारे कई सारे डिजायर्स हमारे सामने रखेगी, जो हमारे पुराने डिजायर्स है ना, भगवान माया देवी सामने रखती है, टेस्ट करती है। ओ अभी भी इसको टेस्ट है क्या? चाय कॉफी, अब टी कॉफी, ओनियन गार्लिक, नॉर्मल उदाहरण, ये सारी चीजें हम कहीं चले गए और थोड़ा सा कष्ट देखा कि अच्छा चलो यहाँ प्रबंध नहीं है ओनियन गार्लिक, बिना ओनियन गार्लिक के भोजन का, तो माया देवी आपको बोलेगी चलो कोई बात नहीं, एक बार खा लो, क्या फर्क पड़ता है। अगर आपने नहीं खाया तो आप पास आउट हो गए। ओ माया देवी बोले तो थोड़ा स्ट्रांग हो गया है। उसी प्रकार से जितनी सारी चीजें हैं, अगर हम उसको ना बोल देते हैं इसका मतलब हम बढ़ गए, ना बोल दिया तो बढ़ गए, ना नहीं बोला इसका मतलब अभी और प्रिपरेशन करना है। तो हमको क्या करना है? प्रिपरेशन करना है। हमको जो भी नियम बतलाए गए हैं प्रभुपाद जी के द्वारा, उन सारे नियमों को चेक करना है, अच्छे से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
और ये सारी चीजें तब होंगी जब हमारा 16 राउंड्स जब अगर प्रॉपर होगा तभी हम कर पाएंगे। अच्छे से जब करना है तो कैसे करें हम? जब अच्छे से करें, एकमात्र आंसर। जब अच्छे से करना मतलब सुन के करना। स्पेसिफिक 16 माला करने के लिए एक टाइम होना, जैसे खाने के लिए टाइम है, हर काम ऑफिस के लिए टाइम है। ऐसा तो नहीं होता है सोते सोते ऑफिस का काम करते हैं, सो गए ऑफिस चल रहा है, नहीं। लेकिन जब हो जाता है ऐसे में, करेक्ट ना, हम सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, माला लेकर के कर रहे हैं, तो कमी हो गई है ना। जप को भी प्रॉपर वैसा ही महत्व देना जैसे हम बाकी अपने सारे इंपॉर्टेंट चीजों को देते हैं, तब जाकर के कृष्णा का, भगवान का, प्रभुपाद का आशीर्वाद रहेगा और माया की शक्ति हमारे सामने काम नहीं करेगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ यार, लाउडर वॉइस, गुड। ये जो 9.17 में जो लास्ट में पढ़ाया आपने, तो इसमें जो वेदों के 3 वेदों के नाम है, मैं मानता हूँ कि एटसेट्रा मतलब चौथा वेद भी इसी में होगा। करेक्ट। तो क्या ये वेद का विभाजन, सेपरेशन, ये व्यास जी द्वारा किया गया था या कृष्ण जी पहले से ही करके रखी? व्यास देव जी के द्वारा। अभी मैंने आप लोग को फोटो भेजा था ना बद्रीनाथ का, वो जगह। हाँ, लेकिन इस श्लोक में तो डायरेक्ट श्लोक के शब्दों में ये तीनों विभाजन तो बताए गए। हाँ, जो भगवान बोल रहे हैं, तो समझना है कि व्यास देव कौन है। व्यास देव जी को बोलते हैं साहित्यिक अवतार, लिटरेरी इनकारनेशन ऑफ कृष्णा। व्यास देव जी सक्तावेश अवतार हैं, कृष्ण ही, ठीक है। और कलयुग में हुआ है ये केवल, मतलब द्वापर के एंड में, द्वापर से पहले एक ही था। डिवीजन इसलिए नहीं किया गया कि एक को 4 कर दिए, नहीं, तो हल्का करने के लिए। मनुष्य जो है ना नहीं समझ पाएंगे तो हल्का किया, वो भी 4 भी नहीं मुश्किल है, तो चलो हम ऐसा करते हैं 18 पुराण लिख देते हैं, हम उपनिषद लिख देते हैं। उपनिषद तो 108 से भी ज्यादा है, समझ रहे हैं। चीजों को अंडरस्टैंडिंग लोगों के समझ में आए इसलिए उसका डिविजन किया। व्यास देव जी ने किया है। व्यास देव स्वयं भगवान है, भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं, सक्तावेश अवतार, साहित्यिक अवतार। ठीक है। तो ये कृष्ण भगवान कृष्ण ने, उन्होंने इस रूप में नहीं बोला था, उन्होंने एक ही वेद बोला था अर्जुन के लिए। अर्जुन के लिए, अर्जुन के लिए श्लोक में तो, ये श्लोक की वार्तालाप तो अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच हो रहा है। करेक्ट। भगवान meant only total वेद। यस, इन 1 वेद और इन 4 वेद। एक ही वेद 4 हो गया है तो एक में भी बोल दिया तो पूरा बोल दिया, चारों में बोल दिया तो पूरा। अब कोई बोलेगा, हाँ, अब कोई बोलेगा कि यहाँ पे पुराण नहीं आए, उपनिषद नहीं आए। भगवान कृष्ण जब बोलते हैं वही वेद है। आज के श्लोक में वेद्यम शब्द आया है, जानने योग्य भगवान कृष्ण है। और भगवान कृष्ण को जान लिया तो चारों वेदों को जान लिया, 108 उपनिषद को जान लिया। वेदों का जो निष्कर्ष है वो भगवान कृष्ण को जानना है, चारों वेद, समस्त वेद पुराण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भगवान परमात्मा स्वरूप है प्रभु जी, वो निराकार है या साकार है? क्या? भगवान का जो परमात्मा स्वरूप है, जो परमात्मा पे ध्यान लगाते हैं योगी, वो भगवान का साकार, उसको निराकार बोलेंगे या साकार बोलेंगे? उसी को तो निराकार बोलते हैं ना। अच्छा ठीक है, समझ गया, आप कंफ्यूज हो गए। ओके ओके, ठीक है, ओके। निराकार वाले लोग जब और प्रोग्रेस करते हैं तो परमात्मा पे ध्यान लगाते हैं। निराकार मतलब जो ब्रह्मवादी से वो निराकार है, ठीक है। जो ब्रह्म को मानते हैं, पर ब्रह्म को भगवान मानते हैं, मतलब समस्त ब्रह्मांड को भगवान मानते हैं, उसको बोलते हैं निराकार। आपका प्रश्न है जो परमात्मा पर ध्यान लगाते हैं वो निराकार है या साकार है, ये प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर है कि वो निराकार और साकार के बीच वाले लोग हैं, क्योंकि उसको पता चल गया शास्त्रों में कि भगवान का आकार है, लेकिन वो साधक चाहता नहीं है भगवान की सेवा करना। वैसे परमात्मावादी भगवान के शरीर में घुस जाते हैं,
जो जैसे कि राक्षस, जैसे आपने देखा इतने जैसे कई सारे राक्षस का वध हुआ, वो भगवान के शरीर में निकल जाते हैं। तो वो दोनों के बीच में है, साकार और निराकार के बीच में। साकार जानने के बावजूद वो भगवान की सेवा नहीं करता है, निराकार को साकार का पता ही नहीं। मिला आंसर मिला आपको? जी प्रभु जी। दोनों के बीच में परमात्मावादी, इसीलिए तो ऊपर है ना, ब्रह्म से ऊपर है परमात्मा, और परमात्मा से ऊपर भगवान, और पूर्ण है भगवान। भगवत ज्ञान, भगवान का ज्ञान होना मतलब पूर्ण ज्ञान होना, और परमात्मा का ज्ञान होना मतलब आंशिक ज्ञान होना, आंशिक दिव्य ज्ञान होना, लेकिन ब्रह्मवादियों से ज्यादा होना। और ब्रह्म का ज्ञान होना मतलब कहने का अर्थ आंशिक दिव्य ज्ञान होना। सो भगवान अंडरस्टैंडिंग जो है वो पूर्ण ज्ञान, पूर्ण दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होना है। किसी और व्यक्ति का कोई प्रश्न? प्रभु जी, जो वैकुंठ लोग जाते हैं वो भगवान के ऐश्वर्य रूप को की जो पूजा करते हैं वो वैकुंठ लोग जाते हैं, और गोलोक धाम वो जाते हैं जो केवल भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। नहीं नहीं नहीं, क्या अंतर है? जो भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य की पूजा करते हैं वो वैकुंठ जाते हैं, ऐसा प्रश्न नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे वैकुंठ में भगवान की जो भगवान, ये तो रस की बात है, हमने बतलाया था आप लोगों को। जो दास्य भाव में होते हैं वो वैकुंठ जाते हैं, जो दास्य भाव में होते हैं वो वैकुंठ, ये रिलेशनशिप। जो और जो ऐश्वर्य भाव नहीं, दास्य भाव। क्योंकि वैकुंठ में भगवान के माता पिता कोई नहीं बनते हैं, कोई है नहीं। आपने सुना होगा विष्णु जी के फादर मदर के बारे में, नहीं सुना होगा, ठीक है। तो वहां पर केवल दास्य भाव वाले लोग जाते हैं, जैसे हनुमान जी और बहुत सारे लोग, बहुत सारे डिवोटीज। और फिर उसके ऊपर अयोध्या में, वहां पे माता पिता हैं, लेकिन वहां पर भी अयोध्या में रामचंद्र जी 2 हाथ में नहीं होते हैं, चतुर्भुज रूप में होते हैं, 4 हैंडेड फॉर्म में। केवल 2 भुजा गोलोक वृंदावन में भगवान का शेप है। तो आपका जो प्रश्न था कि वैकुंठ कौन जाते हैं? जो भगवान के साथ जिनकी दास्य भावना है, जो भगवान के साथ दास्य भाव से जुड़े हुए हैं, वो लोग जाते हैं। जो वैकुंठ जाते हैं, सॉरी विष्णु लोक की बात किया हमने, वैकुंठ जो जाते हैं जो दास्य भाव से हैं, और जो दूसरे और भावों में है, साख्य सखा के भाव में, वो द्वारका जाएंगे, द्वारका भी जाएंगे, वात्सल्य भाव वाले जाएंगे। गोलोक वृंदावन में 5 भाव के लोग मिलते हैं, 5। वहां दास्य भाव वाले भी जा सकते हैं, वहां पे सखा भाव वाले भी जा सकते हैं, वहां पे वात्सल्य भाव वाले भी जा सकते हैं, शांत भी जा सकते हैं, ओके, और माधुर्य भाव वाले भी जा सकते हैं। लेकिन गोलोक में, वैकुंठ में मोस्टली दास्य भाव वाले लोग होते हैं। किसी और का कोई प्रश्न है? लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद जप करवाएंगी रेवा गुप्ता माता जी। रेवा गुप्ता माता जी ने जप किया था 120 समथिंग, 121 राउंड्स। हाँ, वेरी गुड। सो किसी का कोई प्रश्न है? ओके, रेवा गुप्ता माता जी सुन रही हैं? आप जप करवा सकती हैं अभी? बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, जप करवा सकते हैं? प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जप करवाना है आपको, ठीक है। सो मैं जस्ट मैं लॉग आउट करूंगा, मुझे एक जगह निकलना है, कुछ लोग वेट कर रहे हैं, और फिर चैंटिंग कर लेंगे हम लोग। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री निताई गौरंग की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, वृंद देवी तुलसी महारानी की जय,
निताई गौर प्रेमनंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सो नाउ रेवा गुप्ता माता जी जप करवाएं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा सबको।